जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही आनंदमय पर्व की। आप कल्पना कीजिए रात का जो गहरा आकाश हो, बादलों के बिना नीला आसमान और उसके बीच पूरा खिला हुआ चांद, जिसकी रोशनी इतनी निर्मल और उजली है कि लगता है कि जैसे हर किरण में शांति और सुकून घुला है। यही रात है शरद पूर्णिमा की रात, जिसे हम 6 अक्टूबर 2025 को मनाने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को अनुरोध करूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही जानकारियां आपके पास लाते रहें और जैसे ये जानकारियां आए वो तुरंत आपको उपलब्ध हो पाए। तो चलिए बात करते हैं अब इस पावन पर्व के बारे में। शरद पूर्णिमा वह रात है जब प्रकृति आध्यात्मिकता और ज्योतिष का अद्भुत संगम देती है, दिखाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार साल में केवल यही एक दिन होता है जब चांद अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है। 16 कलाएं, जो श्री कृष्ण की जो 16 कलाएं हैं, या जो मानव जीवन के सभी गुण हैं उनका प्रतीक होती हैं ये 16 कलाएं, जैसे बुद्धि, प्रेम, दया, साहस, कला और आध्यात्मिकता। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से युक्त पूर्ण अवतार माना जाता है। शायद इसी कारण शरद पूर्णिमा की रात को ब्रज में उनके दिव्य महाराज की कथा सुनाई जाती है, जिसमें उन्होंने हर गोपी के साथ व्यक्तिगत रूप से नृत्य कर प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। आज के समय में देखें तो यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में पूर्णता सिर्फ भौतिक उपलब्धियों से नहीं आती है, बल्कि जब हम मन और शरीर और आत्मा तीनों को ही संतुलित करते हैं तभी यह हमें प्राप्त होती है। इस दिन का चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होता है, जो जीवन की समर्पण का और संपूर्णता का प्रतीक है। मान्यता ये भी है कि इस रात माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है भ्रमण करने के लिए, और जो जागकर उनकी पूजा करते हैं उन्हें भौतिक समृद्धि व आध्यात्मिक उन्नति का आशीर्वाद देती है माँ। आज के समय में जब हम धन, सफलता और मानसिक शांति की तलाश में हैं, यह पर्व हमें ये याद दिलाता है, ये समझाता है कि समृद्धि का वास्तविक अर्थ ही संतुलन है। धन के साथ साथ मन की तृप्ति भी बहुत जरूरी है। होरा शास्त्र की अगर मैं बात करूं तो इस पूर्णिमा पर चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो उच्चतम होता है। यह ज्योतिषीय महत्व जो होता है उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा आपके मन, भावनाओं और शांति का कारक है। जिन लोगों का चंद्रमा कमजोर होता है उनके लिए यह रात विशेष लाभकारी होती है। भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चंद्रमा में स्थित रस ही सब अन्नों में स्वाद देता है, अर्थात जीवन में ऊर्जा और आनंद का स्रोत भी चंद्रमा है। तो अगर आपने इस पावन दिन पे चंद्रमा की प्रार्थना की, चंद्रमा को अर्घ दिया, जो ज्योतिषीय उपाय जो कुछ होते हैं इस पावन पर्व के, जिन पे हम चर्चा आगे जाके करेंगे, वो करें तो आपके जो चंद्रमा की कमजोर स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस देख सकते हैं आप। पॉजिटिविटी वो दिन, ये जो पावन दिन है पूर्णिमा का, वो बढ़ा सकता है आपके चंद्रमा की स्थिति को आपकी जन्म कुंडली में। देखिए, वैदिक ज्योतिष में जैसे मैंने बताया कि चंद्रमा को मन, भावनाओं, मातृत्व, सुख और स्थिरता का कारक माना गया है। चंद्रमा जितना अधिक बलवान होता है आपकी कुंडली में, जातक का जो मन होता है उतना ही स्थिर, रचनात्मक और प्रसन्नचित्त होता है। जो शरद पूर्णिमा की जो रात होती है, चंद्रमा अपने पूर्ण बल पर होता है, जिससे सकारात्मक मानसिक ऊर्जा और भावनात्मक संतुलन हम प्राप्त करते हैं। देखिए, अब ये बात हुई कि जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है तो उनको तो ऑलरेडी उसकी पॉजिटिविटी मिल ही रही है, लेकिन अब नेगेटिव इफेक्ट देखिए। चंद्रमा अगर आपका उतना अच्छा नहीं है, या मेलेफिक प्लैनेट्स यानी
जो अच्छे प्लैनेट नहीं है, जैसे आपके राहु हो गए, केतु देव हो गए, शनि देव हो गए, मंगल देव हो गए, इनसे दृष्ट है या उनके साथ युक्ति मना रहे हैं, या कर्क भाव को कोई ऐसा प्लैनेट देख रहा है या ऐसा कोई ग्रह देख रहा है, तो जो आपकी मानसिक संतुलन होता है, जो आपकी मानसिक ऊर्जा होती है, साथ ही साथ जो आपकी भावनात्मक ऊर्जा होती है, उसको वो बहुत ज्यादा नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो इस पावन दिन पे जब चंद्रमा की ऊर्जा पूरी तरीके से पूर्ण है, वो अपनी पूर्ण ऊर्जा के साथ है, जब आप उनको आध्यात्मिक रूप से और मानसिक रूप से प्रार्थना करते हैं, और जो उपाय हैं, जो जाप हैं, या उनको अर्घ देते हैं, तो आपकी जो बहुत सारी चीजें हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और भावनात्मक रूप से, वो बहुत बहुत इम्प्रूव होती है। देखिए, आयुर्वेद के अनुसार भी अगर मैं बात करूं, ये तो अभी तक जो हमने बताया वो ज्योतिषीय दृष्टि से था। आयुर्वेद के अनुसार भी अगर मैं बात करूं तो शरद पूर्णिमा की जो रात्रि होती है, चंद्रमा की जो किरणें होती है, वो ठंडी और रोगनाशक होती है। इस रात को चंद्र प्रकाश वात पित्त को संतुलित करता है और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए यह बहुत लाभकारी है। इसलिए इस दिन आपने सुना होगा कि चांदनी में, यानी चंद्रमा की रोशनी में, खीर रखी जाती है। क्यों? क्योंकि इस दिन चंद्रमा की जो रोशनी होती है, जो उसकी किरणें होती हैं, वो उस खीर को औषधि स्वरूप बना देती है। इसलिए रात भर खीर को चांदनी में रखे जाने का प्रभाव माना जाता है, और कोशिश की जाती है कि पूरी रात चंद्रमा की चांदनी में वो खीर रखी रहे, ताकि अगले दिन हम उसे भोग स्वरूप, औषधि स्वरूप ले पाएं। अब बात करें अगर हम मुहूर्त की, या तिथि कैसे प्रारंभ हो रही है और चंद्रोदय का समय क्या होगा, तो देखिए, जो ये तिथि है वो है 6 अक्टूबर 2025। चंद्रोदय का समय है 5:27 शाम के। पूर्णिमा तिथि जो है वो प्रारंभ हो जाएगी 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:23 पे, और पूर्णिमा तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 7 अक्टूबर 2025 सुबह 9:16 तक। तो जो समय है खीर को रखने का, वो 6 तारीख की रात का माना जाएगा। उसी पावन दिन आप जो ये उपाय हैं या पूजन है, वो सारी चीजें कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि पूजा किस प्रकार की जानी चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले हमारे शास्त्र निहित यही है कि आप पूर्णिमा के पावन दिन सुबह उठ के, जल्दी उठ के स्नान करें, साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, पूजा के लिए एक उत्तर पूर्व दिशा में साफ सुथरी जगह को चुने, और वहां एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा या कोई भी वस्त्र बिछाएं। इस चौकी पर आप माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित कर सकते हैं। गंगा जल से फिर स्थान को और भगवान की मूर्तियों को पवित्र भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ कलश को स्थापित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। कलश आपके सभी देवों की उपस्थिति को मान्यता प्रदान करता है। साथ ही साथ जब हम ये सारी प्रावधान कर लेते हैं, सारी प्रक्रिया को कर लेते हैं, फिर सबसे पहले हमें पूजन की शुरुआत करनी चाहिए गणेश जी से। गणेश जी की पूजा करें, घी का दीपक जलाएं और धूप जलाएं। दीपक, धूप, अक्षत, फूल, सुपारी, पान के पत्ते, जो भी ये पूजन सामग्री होती है, वो उन्हें अर्पण करें। फिर उसके बाद दूध, गंगा जल, शहद आदि से लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु को स्नान कराएं। उनको भी यही प्रक्रिया से पूजन करें। उसके बाद लक्ष्मी चालीसा या मंत्र का जाप करें, और आखिर में सारे देवी देवताओं की, यानी गणेश जी की, लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की आरती करें। चंद्रमा के निकलने पर, यानी शाम के समय, एक लोटे में जल, चावल और फूल डालकर चंद्रदेव को अर्घ दें। चावल और गाय के दूध से बनी हुई खीर बनाकर उसे छलनी से ढककर रात भर चंद्रमा की रोशनी में रखें। रात को माँ लक्ष्मी का ध्यान करें और खीर का भोग लगाकर सुबह सबको प्रसाद के स्वरूप में दें। यह जो पावन दिन है, यह उस ऊर्जा को इतना ज्यादा बढ़ा देगा, उस खीर को, उस प्रसाद की औषधीय तत्वों को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। तो जिनको भी अस्थमा से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कंजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, माना जाता है कि इस खीर का सेवन उनके लिए बहुत लाभकारी होता है। देखिए, जैसे मैंने आपको पूजन विधि बताई, पूजन विधि में हमारे जो अनुष्ठान या परंपराएं होती हैं, इसमें बहुत सारी चीजें निहित है, बहुत छोटी छोटी चीजें
इसमें और हम जो ऐड करके इसकी ऊर्जा को और पॉजिटिवली बढ़ा सकते हैं। वो क्या चीज़ें हैं, जैसे कोई भी व्रत या कोई भी परंपरा या कोई भी अनुष्ठान जब हम करते हैं तो उसका संकल्प लेकर अगर हम करते हैं तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब आप इस पूर्णिमा के पावन व्रत का करने का संकल्प कर रहे हैं या पूजन विधि करने का संकल्प ले रहे हैं या अर्घ देने का संकल्प ले रहे हैं, तो इसका सुबह स्नान करके, जो मुहूर्त होता है सुबह स्नान करके, जैसे मैंने आपको बताया था कि साफ वस्त्र पहनने होते हैं, उसी समय ये संकल्प ले कि आज मैं इस व्रत को या इस पूजन विधि को करूंगा या चंद्रमा को अर्घ दूंगा। तो आप भगवान के सामने यह प्रणाम करते हुए, प्रार्थना करते हुए, उस भाव से वो संकल्प ले रहे हैं कि इसको मैं निश्चल भाव से श्रद्धा पूर्वक निभाऊंगा। इसके साथ साथ क्या होता है, कई नवविवाहित जो स्त्रियां इस दिन से पूरे वर्ष की पूर्णिमा व्रत श्रृंखला को आरंभ कर सकती है। रात्रि में जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। साथ ही साथ जो हम खीर बनाते हैं जिसमें हम गाय का दूध और चावल काम में लेते हैं, उसके साथ साथ आप पंचामृत से भी अर्घ दे सकते हैं। गेहूं के आटे, शुद्ध घी, पिसी शक्कर और कटे केले से भी इन सबको मिक्स करके भी प्रसाद बनाया जाता है। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि पंचामृत तैयार किया जाता है जिसमें घी, दही, तुलसी, गंगाजल और शहद होता है। इसका भी भोग आप भगवान को लगा सकते हैं और फिर उसके बाद वो भोग या प्रसाद पूरे परिवार को बांट सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो खीर है ही, जो आप चावल और दूध से बनाते हैं। देखिए, इसके जो औषधीय गुण हैं उसके बारे में तो मैं बहुत चर्चा कर चुकी हूँ, लेकिन यह भी समझिए, ये जो अमृतमयी शक्ति होती है ना, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को, यानी आयुर्वेद में तो कहा गया है वात पित्त कफ, इन तीनों को संतुलित करने में बहुत सहायता प्रदान करती है। तो इस खीर को चांदनी रात में रख के प्रसाद स्वरूप अगले दिन सुबह ग्रहण करें, पूरे परिवार को बांटे। और अगर आप ज़्यादा बना सकते हैं तो पूरे अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, या जो आसपास के लोग हैं या ज़रूरतमंद हैं, उनको ये खीर भोजन के साथ प्रसाद स्वरूप बांटें। तो यह आपको चंद्रमा और लक्ष्मी जी दोनों की कृपा प्राप्त करने का उत्तम उपाय है। ये मतलब ये दोनों चीजें करना आपको चंद्रमा और लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्रदान करेगा। ये तो हो गई बहुत जनरल चीज़ें कि इस पावन दिन पे हम, और जो हमारे परंपरा स्वरूप होती है या हम अनुष्ठान स्वरूप करते हैं, लेकिन कुछ और चीज़ें हैं जो हम इस पावन दिन पे उपाय स्वरूप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जब आप अर्घ दे रहे हैं तो जिनका चंद्रमा कमजोर है या चंद्र दोष से पीड़ित है चंद्रमा, वो दूध में शक्कर मिलाकर चंद्रमा को अर्घ दें और ओम सोम सोमाय नमः का जाप करें। लक्ष्मी कृपा हेतु शरद पूर्णिमा की चांदनी में स्नान करना, यानी चंद्रमा के सामने बैठ के डीप मेडिटेशन करना या प्रार्थना करना या किसी भी जप या मंत्र का पालन करना। जैसे आपने अगर लक्ष्मी जी का कोई मंत्र लिया है या जो मैंने अभी आपको ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र बोला है, इस मंत्र का जाप डीप मेडिटेशन के थ्रू अगर आप शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में चंद्रमा की किरणों के नीचे करते हैं तो यह भी आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होगा। साथ ही साथ जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि खीर का सेवन तो अपने आप में ही बहुत बड़ी नेचुरल हीलिंग थेरेपी है। ये जो किरणें होती है आपके शरीर को, मन को, दोनों को ही संतुलित करती है। ये आपके तनाव को कम करती है, आपकी त्वचा व स्वास्थ्य को लाभ देती है। साथ ही साथ रात्रि में दीपक जलाकर देवी लक्ष्मी की आराधना करना, उनकी पूजा करना और ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। यह माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बढ़ाएगा। घर में मिठाई, दीपक और विशेषकर पीले या सफेद फूल जो आपने मूर्तियां स्थापित किए या जिन मूर्तियों की तस्वीरों की आप पूजा कर रहे हैं, यानी लक्ष्मी, विष्णु जी और गणेश जी को, आप घर में मिठाई, दीपक और विशेषकर पीले और सफेद फूल अर्पित जरूर करें। यह उपाय आर्थिक स्थिरता और घर में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। और जैसी एक और चीज, ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रमा की किरणें इस दिन नेचुरल हीलिंग का काम करती है। तो जब आप जाप कर रहे हैं या कोई भी मंत्र का उच्चारण चांदनी में बैठ के कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें, सांसें गहरी लें,
और मन ही मन संकल्प करें, मैं समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति की अधिकारी हूँ या अधिकारी हूँ। इससे आपका मनोबल बढ़ता है और इच्छा शक्ति प्रबल होती है। ये कुछ एक उपाय हैं जो इस पावन दिन पे आप कर सकते हैं, नॉर्मल जो आप पूजा करते हैं उनके अलावा। तो यह आपकी कुंडली के चंद्र दोष को कम करेगा, चंद्रमा की ऊर्जा को पॉजिटिवली अलाइन करेगा, साथ ही साथ लक्ष्मी कृपा को भी बढ़ाएगा। इस शरद पूर्णिमा को केवल एक परंपरा ना माने, बल्कि इसे अपनी आत्मा को रिचार्ज करने का अवसर माने। जैसे आप अपनी बाकी चीजें रिचार्ज करते हैं, उसी तरीके से अपनी बॉडी को, अपने माइंड को, अपनी भावनाओं को, अपने मन को रिचार्ज करने का यह बहुत पावन अवसर है। परिवार के साथ छत पर बैठे उस चांदनी के नीचे मोबाइल और ये कोई भी जो गैजेट्स है उनको दूर रख दे और चांदनी का आनंद ले। मन के बोझ को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और नए संकल्प ले। अपने जीवन में संतुलन और समृद्धि को आमंत्रित करें। शरद पूर्णिमा 2025 केवल चंद्रमा की रोशनी नहीं, बल्कि आंतरिक प्रकाश का प्रतीक है। शरद पूर्णिमा मन, धन और तन तीनों की पूर्णता का भी प्रतीक है। मन को स्थिर करती है चंद्रमा का जो बल है, धन को आकर्षित करती है लक्ष्मी की कृपा, तन को स्वस्थ करती है औषधीय चांदनी। इस रात का चंद्रमा हमें याद दिलाता है कि जैसे वह अंधकार को दूर करता है, वैसे ही हम भी अपनी भीतर के अंधकार, तनाव, नकारात्मकता, अभाव को दूर कर सकते हैं। देवी लक्ष्मी की कृपा, श्री कृष्ण के प्रेम और चंद्रमा की शीतलता मिलकर इस रात को सच्ची परिवर्तन की रात बनाते हैं। समृद्धि, शांति और नए जीवन की शुरुआत का उत्सव है ये। आप सभी से यही प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में सही सुख, सही समृद्धि और अपने मन, शरीर को भावनात्मकता और भावनात्मक ऊर्जा को सही दिशा दे पाए इस पावन पर्व पे। हरि ओम।